हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं मोना। और फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मॉर्निंग के बज रहे होंगे 7 और मैं उठ गई हूँ। अपने हस्बैंड के लिए लंच बनाऊंगी, चाय बनाऊंगी और इसी समय मैं भी चाय पी लेती हूँ। फिर मम्मी के साथ भी, मम्मी उठती हैं तो उनके साथ भी मैं चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय मुझे बहुत पसंद है और सर्दी में तो स्पेशल चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सुबह सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं चाय चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैं लंच बनाना शुरू करती हूँ। और अभी दिल्ली में हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। हल्की भी नहीं, सुबह अच्छी खासी सर्दी लगती है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बना लूँगी चाय और उसके बाद बनाऊँगी लंच। तो देखिए, चाय मैंने रख दिया है और ये अभी बना रही हूँ। मैं निकाल रही हूँ आटा। और आटा मैंने इस कंटेनर में रखा। मेरा चावल और आटा का एक जैसा ही कंटेनर है और ये काफ़ी अच्छा है। इसका लॉक सिस्टम बहुत अच्छा है, तो एक के ऊपर एक ही रखना पड़ता है क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं है। तो मैं यहाँ पे, और सब्जी का ये है ना कि सब्जी मैंने रात में मटर मशरूम बनाई थी, तो सर्दी का टाइम है अभी, तो ख़राब भी नहीं होती है। और मेरे हस्बैंड को मटर मशरूम बहुत पसंद है, तो वो सब्जी वही लेके जाएंगे। और मैं अभी पूरी बनाऊंगी, पराठा नहीं बनाऊंगी। तो चलिए मैं आटा गूंद लेती हूँ। तो स्लैब पे रख के आटा गूंदने में हो नहीं पाता है बिल्कुल भी, मतलब जोड़ नहीं लगता। और जब तक जोड़ नहीं लग पाएगा तो आटा सही से नहीं, मेरे से नहीं गूंदा जाता। तो मैं ज़मीन में बैठ गई हूँ और ज़मीन में अच्छी तरीके से आटा गूंद लूँगी। ड्राई फ्रूट रख दिया मैंने ऊपर। मैं वही देख रही थी कि पता नहीं वहाँ से वीडियो शूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। और ये पे तो यहाँ पे थोड़ा मैसी हो रखा है, इसको भी मुझे क्लियर करना है। ये होता है ना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखते 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 स्टोर रूम टाइप तैयार हो जाता है। और ये फ्रिज रखने की वजह से और भी ज़्यादा यहाँ पे हौच पौच हो गया, क्योंकि कोना सा बन गया है। तो मेरा आटा गूंद गया है। अब इसके बाद मैं बनाऊंगी पूड़ी। तो देखिए, यहाँ पे मैं बना रही हूँ पूड़ी। और ये छोटी सी कढ़ाई हमने फ्राई करने के लिए रखा हुआ है और उसमें अधिकतर मैं पूड़ी बनाती हूँ। भटूरे भी मैं इसी में बनाती हूँ। एक्चुअली भटूरे में सही से बन नहीं पाता है, क्योंकि भटूरे के लिए कढ़ाई थोड़ी बड़ी चाहिए होती है और ये कढ़ाई थोड़ी छोटी है। और ये नाइट सूट जो मैंने पहन रखा है इस समय, ये नाइट सूट बोल लीजिए चाहे कुछ भी बोल लीजिए, ये काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी अच्छा है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मुझे पहनने में बहुत अच्छा लगता है। मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई किया है ये, बट मुझे नहीं पता था लेते टाइम कि इतना अच्छा लगेगा। और लुक वाइज भी अच्छा लगता है और पहनने में भी काफ़ी कंफर्टेबल होता है। तो मैं बनाती हूँ पूड़ी। तो यहाँ पे देखिए, हस्बैंड तैयार हो रहे हैं और मैंने इनका लंच पैक कर दिया है। और ये अभी ये वाला यूनिफॉर्म पहन के जा रहे हैं और आज स्वेटर नहीं पहन के जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि सुबह तो ठीक होता है, फिर दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, तो इस वजह से बोल रहे हैं कि अभी इतनी भी सर्दी नहीं है कि स्वेटर पहनने की ज़रूरत हो। तो और ये शर्ट, ये जो यूनिफॉर्म होता है थोड़ा मोटा होता है, तो उसमें बोलते हैं कि उतनी सर्दी लगती नहीं है और फुल स्लीव का है, तो ये यही पहन के जाएंगे। मैंने बोला भी है कि अंदर इनर पहन लीजिए, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं कल से पहन के जाऊँगा। अब देखिए, कल से पहन के जाएंगे, क्योंकि बहुत आनाकानी करते हैं और इन्हें कुछ भी चाहिए होता है तो फिर मुझे निकाल के देना पड़ेगा। सामने रखूँगी तभी पहनेंगे, अगर मैं छोड़ दूँगी तो ये फिर पहनेंगे नहीं। और हॉल की कंडीशन तो देख लीजिए आप। रात को आरुष ने क्या करके छोड़ा था। रात को ये 12-1 बजे तक हॉल में ही खेल रहा था। पूरे बॉल उसने रखा हुआ है सजा के सोफ़े पे। और मैंने यहाँ पे कर दी है लाइट बंद और मैं थोड़ी सी लेटूँगी, उसके बाद काम करना शुरू करूँगी। तो यहाँ पे मेरी हो गई है क्लीनिंग शुरू। और यहाँ सबसे पहले मैं ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसने आरुष ने मार्कर से पूरे सोफ़े पे अल्फ़ाबेट और पता नहीं क्या क्या लिख दिया है। तो लकड़ी वाला तो नहीं छूट रहा है। मैं मम्मी से बता रही हूँ कि लकड़ी वाला नहीं छूट रहा है और सोफ़े वाला छूट जा रहा है। उसे गीले कपड़े से मैं पोंछ रही हूँ तो वो छूट जा रहा है। और ये सोफ़ा कपड़े का नहीं है, अगर कपड़े का रहता तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती, क्योंकि फिर उसे हम निकाल के धो नहीं सकते। रेक्सिन का है, तो ये रेक्सिन पे आराम से गीला कपड़ा मार दे रही हूँ मैं, तो छूट जा रहा है। आरुष की यही आदत है, फर्श पे और सोफ़े पे कहीं भी दिख जाएगा। बस वो शुक्र है कि उसने अभी दीवार पे शुरू नहीं किया है लिखना। अगर दीवार पे लिख देगा तो हालत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये अपना घर नहीं है, रेंटेड है। और फिर वो लोग
कोई भी बोलेगा कि हाँ दीवार पे लिख दिया है चाहे कुछ भी, तो इसलिए उसे बहुत बचा बचा के रखना पड़ता है। और मैं वहीं पे मम्मी से बता रही हूँ कि लकड़ी वाल पे जो रखा हुआ है वो तो नहीं छूट रहा है, बट ये वाला छूट जा रहा है। तो जितना छूटा मुझसे मैंने छुटाया और जितना नहीं छूटा मैंने छोड़ दिया, क्योंकि फिर कितना करेंगे। तो बस मैंने सोफ़ा जितना मुझसे क्लियर हो रहा था मैंने क्लियर कर दिया। और और यहाँ पे जो कारपेट मैंने बिछाया हुआ है, और ये देखिए सारे बॉल को मैं एक एक करके फेंक रही हूँ उस रूम में जो आरुष का रूम है, क्योंकि ये हॉल थोड़ा सा क्लियर होता है तो अच्छा लगता है। और मम्मी उसे संभाल रही थी क्योंकि वो करने नहीं देता है कुछ काम। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा आरुष को देख लीजिए, क्योंकि वो बीच बीच में आके कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैं वो वाला सोफ़ा भी उस पे भी उसने पूरा लिखा हुआ था, और जो उसका कुशन है वो नीचे फेंक देता है और फिर खेलता है आराम से, ऊपर से चढ़ चढ़ के भी खेलता है। तो रोज़ का लगभग ऐसा हो जाता है, कभी मम्मी कर देती हैं कभी मैं कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं ही करती हूँ, मम्मी भी बहुत हेल्प करवाती हैं। तो अब ये वाला रूम जो है थोड़ा मैसी है, वह मैंने ही बोल दिया था मम्मी से कि मम्मी रहने दीजिए, शायद मैं बेडशीट चेंज करूँगी। फिर मेरा प्लान चेंज हो गया कि नहीं यार अभी नहीं रहने देते हैं, बेडशीट नहीं चेंज करूँगी मैं, क्योंकि उतना गंदा हुआ नहीं है। उस रूम में ज़्यादा रहते नहीं हैं, आरुष भी उस रूम में बस सोने के लिए ही जाते हैं, नहीं तो आरुष अपने जो टॉयज़ वाला रूम है उसी में ही अधिकतर रहता है। तो मम्मी भी उसी में रहती हैं और मैं भी अधिकतर मैं तो इधर ही उधर ही रहती हूँ। तो वो रूम अभी ऐसे ही पड़ा है। सबसे पहले मैं हॉल क्लियर करूँगी और उसके बाद मैं किचन करूँगी, उसके बाद रूम वगैरह करूँगी। कल मार्केट गए थे तो जो थैला रखा हुआ है उसमें सब्ज़ी रखी हुई है, तो सब्ज़ी को धुल के फ्रिज में रखना है। तो वो मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी मैं इधर कर लेती हूँ, आप फ्रिज में धुल के सब्ज़ी वगैरह रख देना। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है, तो इसीलिए मैं इधर कर लेती हूँ पहले, फिर मम्मी उधर का कर देंगी। तो ऐसे ही काम हो जाता है दोनों मिलके, तीनों मिलके, और बीच में आरुष भी हेल्प करवा ही देता है बहुत ज़्यादा। अभी आप लोगों को दिखेगा वो थोड़ी देर में आता हुआ, क्योंकि मैंने सोचा कि इस कारपेट को झाड़ के बिछा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा हैवी है और जो उसमें जो रुएं में ना छोटी छोटी मिट्टी और चाहे बाल वगैरह लग जाते हैं, और आरुष खेलता है तो वो भी गिरा देता है कुछ कुछ। तो ना मैंने सोचा मैं उठा के झाड़ दूँ, लेकिन आरुष क्या है ना, उसे बिल्कुल भी उठाने देना नहीं चाहता। देखिए जैसे उठाया मैंने आ गया है वो, और वो बोल रहा है, वो मना कर रहा है उठाने से, वो मुझसे लड़ रहा है कि नहीं उसे बिछाओ। मैं ऑलरेडी बिछा दूँगी थोड़ी देर में। वो जाके गुस्सा हो गया, बेड पे लेट रहा है कि कारपेट बिछा दो। तो मैंने बोला कि बाबू मैं बिछा रही हूँ, आप खेल लो थोड़ी देर। तो वो वहीं पे घूम रहा है। अभी से कभी कारपेट बिछा दूँगी तो नहीं खेलेगा, बट अभी नहीं बिछा है तो उसे खेलना है। और मैं काम भी कर रही हूँ, इधर उधर मैं थोड़ा सा टहल भी रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट क्या करो। और इतने में आरुष देखिए कहाँ पे चढ़ा हुआ है। मुझे जिस चीज़ का डर होता है ना, वही मैं बोल रही हूँ बेटा उतर जाओ, क्योंकि डर लगता है ना कि कहीं ऊपर से गिर जाएगा और डिसबैलेंस हो गया तो गिर जाएगा, फिर लग जाएगी बिना मतलब में। और ठंड में वैसे भी चोट लगती है, लेकिन वो कहाँ मानने वाला, उसे तो चढ़ना है तो चढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो सबसे पहले मैं हॉल क्लियर करके झाड़ू लगा के सिर्फ, और मैं कारपेट बिछा दूँगी, क्योंकि ये जो एरिया है जहाँ पे कारपेट बिछा है वो क्लीन ही रहता है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो उसे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर पोछा लगाऊँगी तो मैं साइड साइड से लगा दूँगी, क्योंकि उसके नीचे क्लीन ही रहता है। तो ये देखिए यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ, और किचन में आके सबसे पहले मैं बर्तन जो भी है वो सब साफ़ करके उसे खाली करके सिंक में डाल दूँगी, और उसके बाद किचन पहले क्लियर कर लूँगी, उसके बाद फिर बर्तन धुलूँगी। तो मैं वही कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने सब्ज़ी निकाला है, सब्ज़ी के बाद इधर मिठाई भी रखा हुआ है, जो दिवाली के टाइम 1-2 डब्बा दिवाली के टाइम का है, उसके बाद 1-2 बाद का भी है। तो एक ख़राब हो रहा था, तो वही मैं बोलती कि तो यहाँ पे गौ सेवा वाले आते हैं, उसको दे देंगे, तो हम ऐसे ही इसको फेंकेंगे नहीं। तो उधर मैंने क्लियर कर लिया है। अब आ गई हूँ, क्योंकि आरुष खुद ही कारपेट बिछा रहा था। मैंने बोला बेटा मत करो, मैं बिछा देती हूँ। और यहाँ पे मैं उससे गुस्सा भी कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़मीन पे कलर ले रखा था उसने और वो लिख रहा था, तो मैं उसे मना कर रही हूँ। और देखिए साइड में मैं सोफ़े से इसको दबा देती हूँ ताकि वो बिल्कुल भी ना सरके।
तो अच्छा मैंने इधर क्लियर नहीं किया था, वो बिछा रहा था तो इसी में इसलिए बीच में मैं चली गई बिछाने कि चल मैं बिछा देती हूँ, तुम गिर विर जाएगा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं नहा के और अभी रेड तैयार होंगी और मैं वही सिंपल सा बिंदी लिपस्टिक सिंदूर यही करूँगी। और एक हाथ में 2 चूड़ी है, एक हाथ में 1 चूड़ी है। एक चूड़ी मेरी टूट गई है आरुष को पिटाई करते टाइम, तो इसे भी मैं पहन लूँगी। सिंगल अच्छा नहीं लग रहा है, तो अब मैं थोड़ी सी तैयार हो जाती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और सुबह से अभी मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि सुबह से मैं बिजी काम था थोड़ा बहुत, और वही डेली रूटीन जो भी होता है वो। और अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ और आज मैंने डाली है साड़ी। तो बस डाल लेती हूँ कभी कभी, रेगुलर नहीं। और ये देखिए इसका जो स्टोन है वो निकल रहा है। जो इसका स्टोन है ना, ये स्क्वायर टाइप का स्टोन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और नहीं है, ये काफ़ी पुरानी हो गई है साड़ी। और ये ब्लाउज है जो मेरी मम्मी ने स्टिच किया था। मेरे अधिकतर ब्लाउज आपको मेरी मम्मी के ही सिले हुए मिलेंगे। अभी मैंने 1-2 ही ब्लाउज बाहर से सिलवाया है। तो और अभी मैंने लंच नहीं किया है। और आज क्या हुआ, मैं आरुष ना एक टी शर्ट है, वो टी शर्ट उसने नीचे फेंक दिया बालकनी से। तो नीचे जो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं उनका जो तार लगा था कपड़ा सुखाने का, उस पर अटक गया। तो मैं लेने गई उनके यहाँ से, तो उन्होंने इतना बड़ा सा डॉग रखा हुआ है और उसने मेरे पैर पे पंजा मार दिया है। तो मुझे डर भी लग रहा है कि कहीं कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे इंजेक्शन वगैरह ना लगाना पड़ जाए। क्योंकि आप लोग सजेस्ट कीजिएगा कि पंजे से कुछ नहीं होता है ना, दांत नहीं लगाया उसने, पंजा लगाया है, बट फिर भी मुझे डर लग रहा है। और वो अभी तक थोड़ा सा जलन मच रहा है उसमें। मैंने ओल्ड स्पाइस भी लगा लिया उसमें, मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा, ये ज़्यादा नहीं है। ये देखिए, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इसने नाखून मारा है और मुझे बहुत इचिंग हो रही है इसमें। तो आप लोग बताइएगा कि इससे कुछ होगा तो नहीं ना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है डर, क्योंकि उसमें इचिंग हुई जा रही है। और हस्बैंड आज आ गए हैं जल्दी 1 बज गया है, ऑफिस से आ गए हैं, क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ी डाउन है, इसी वजह से ये आ गए हैं ऑफिस से। इधर आओ। अरे वाह, कम है। अरे बाप रे, मेरा बेटा बोल रहा है कितनी सुंदर लगती हो। बोल दो क्या है बेटा। ये रिएक्शन ज़रूर देता है, मैं कुछ भी अलग सा कपड़ा पहनूं, साड़ी पहनूं, तो ये बोलेगा अरे वाह कितनी सुंदर लगती हो। हस्बैंड कॉम्प्लीमेंट नहीं देते, बट मेरा बेटा देता है, तो मैं इससे ही खुश हूँ कि चलो कोई तो देता है कॉम्प्लीमेंट। मैं कुछ भी अलग पहनती हूँ तो ये ज़रूर बोलता है अरे वाह। तो चलिए मैं कर लेती हूँ लंच, अभी तक मैंने लंच नहीं किया, उसके बाद मैं मिलती हूँ।